बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ और हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया की डिस्कशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ दोबारा हाजिर हैं। पाकिस्तानियों ने दुनिया में धूम मचाई हुई, आपको पता है, ख़ास तौर से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशन में। और अगर आपको ये नहीं पता था तो हमारी सीरीज़ देखकर आपको ज़रूर यकीन आ गया होगा कि कितने माशाल्लाह होनहार पाकिस्तानी इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह प्रोफेशन इवॉल्व हुआ है, हम लोग भी जो है वो साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। और इवॉल्व होने में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग का होता है। तो आज हम मुदस्सिर इकबाल, मैं तो मुदस्सिर भाई कहूँगा बीच में क्योंकि मेरे सीनियर भी शुक्रिया। उनके साथ आज हम डिस्कशन के अंदर हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस माशाल्लाह, प्योरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उन्होंने काम किया है, कॉर्पोरेट ज़िंदगी में काफ़ी टाइम गुजारा। और अब रिसेंटली एज मैनी पीपल यही होता है कि भाई किस तरह कुछ अपना काम किया जाए। और प्रोजेक्ट मैनेजर्स दूसरों का इतना भला कर चुके होते हैं 20 साल में कि वह अपना काम करते हुए जब आते हैं तो थोड़ा सा एक ट्रांजिशन होता है जो आई एम श्योर आज हम मुदस्सिर भाई से सुनेंगे कि उनका ट्रांजिशन कैसा रहा। अदरवाइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, ट्रेनर कंसल्टिंग तो मैंने आपको मेंशन किया। अपनी कंसल्टिंग फर्म चला रहे हैं नो योर प्रोजेक्ट के नाम से, KYP। और साथ ही साथ मेरी तरह टेक टॉक्स भी रन करते हैं, तो अपना शौक जो है वो साथ में हमारे काफ़ी सिमिलर हैं इन दैट सेंस। तो बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, आपने आज हमारे लिए हमारा टाइम निकाला। तो किस तरह अपना इंट्रो किस तरह करेंगे सेशन का, क्या क्या आज बात करना चाह रहे हैं हमारे साथ? शुक्रिया उमर। हाँ, प्रोफेशनल जिंदगी तो हम सब गुजारे, लेकिन इस तरह के शौक पूरे करने चाहिए। कम से कम थोड़ा सा कम्युनिटी सर्विस रहती है, आपको वो रहता है कि हाँ यार, आप कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। और अब हमारे थर्ड वर्ल्ड, आई मीन डेवलपिंग कंट्रीज में जरा कम है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में अगर आप देखें, डेवलप कंट्रीज में तो लोग इस तरह के काम बहुत करते हैं। वहाँ पे बहुत पॉडकास्ट हैं, वहाँ पे बहुत इस तरह के सेशंस हैं कि आपको फ्री में, जो लोग भी सीख जाते हैं वो कम्युनिटी की तरफ वापस आते हैं। तो हमें भी जरूरत है काफी लोगों की, आप जैसों की, जो कि कंसिस्टेंट हो हम जैसों को पकड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपना नहीं, और आई इंट्रोडक्शन थिंक क्या कराएंगे यार? हाँ, नहीं वो आपने बात की तो मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन ये शेयर करने वाला जो एलिमेंट है ना, ये इंसानी, मैं तो फील करता हूँ नीड है। क्योंकि बिल्कुल। जब तक आप दूसरे से शेयर नहीं करते तो आप इनकम्प्लीट फील करते हैं। और जो लोग अपनी लाइफ में कुछ पर्पस या मकसद ढूंढना चाह रहे हैं, द इजीएस्ट थिंग इज कि आप अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर बिल्कुल। करना शुरू हो जाएं। जी, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही है। जी। और एक बहुत बड़ी वजह थी ट्रेनिंग में आने की। 2007 और 8 में जब मैंने ट्रेनिंग में पार्ट टाइम शुरू किया, तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन ये थी कि जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं या जो लोग आ रहे हैं मार्केट में, उनको कौन सिखाए? क्योंकि ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो बहुत मायोपिक है। उसका उसका बड़ा फोकस होता है कि यार ये प्रोजेक्ट है, ये कंपनी है और हम ये करते हैं। हम्म। आप एक जनरल ओवरव्यू नहीं देते, उनको बाहर की दुनिया नहीं दिखाते। तो ट्रेनिंग आने का एक एक्चुअली मकसद शुरू में ये था कि भाई लोगों को ये बताया जाए कि आप कैसे काम कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मुझे पिछले 13-14 सालों में जो कुछ मैंने सीखा है, वो मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे टूल्स और एक्टिविटीज जो मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि हम अपने यहाँ काम करते हैं या हम इस तरह करते हैं, वो मैंने अडॉप्ट की कि अच्छा यार, ये भी तो हो सकता है। हम्म। आई मीन रिसेंटली मैंने जो है वो कानमान शुरू किया है। तो एक मेरे अच्छा। स्टूडेंट बताया कि हमने जो है ये इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। एक इवेंट ऐसा आता है जहाँ पे जाके मैं, हम चूंकि फॉलो अप इतने टफ नहीं होते जितने के कानबान में चाहिए, या ट्रांसपेरेंसी इतनी ओपन नहीं है हमारे एरिया में। तो उसने मैं मुझे कुछ और ट्रिक्स एंड ट्रेड्स बताई, तो वो मैंने शुरू किए हैं। तो ये जो नेटवर्किंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीखते रहते हैं, और सीखना ही इस वक्त जो है वो कामयाबी की जमानत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे भाई हमें आज आज ऑब्वियसली आप बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा जिस तरह प्री डिस्कशन भी हो रहा था कि ये एजाइल का जो है वो बज़वर्ड उसी तरह हो गया है जिस तरह कुछ अर्से पहले वो बिग डेटा और फिर अब ब्लॉकचेन। तो एजाइल अब इतना बज़वर्ड हो गया है कि ऐसा फील होता है कि लोग बस वो अब टूल्स में, फ्रेमवर्क्स में और जनाब मेथोडोलॉजी में बस इम्प्लीमेंट
किस तरह करना है इस पे ज्यादा फोकस हो गया है वर्सेस एक्चुअल उसका डिलीवरी या मतलब उसका फायदा क्या है। और हमारी बहुत सारी कन्वर्सेशंस के अंदर ये माइंडसेट की बात आ रही है, तो उस पे तो खैर आई एम श्योर नेचुरली हम टच कर लेंगे कि एजाइल जो है वो एक माइंडसेट है। आई थिंक दैट इज एन अग्रीड थिंग, इट इज नॉट जस्ट अ फ्रेमवर्क। लेकिन ये जो एडहॉकिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग लोगों में आ गई है कि भाई कि हम तो भाई एडहॉक काम करते हैं और जो है एजाइल इज परफेक्ट फॉर अस बिकॉज एजाइल जो है वो एडहॉक को सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से इससे बात शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि बात कहाँ से कहाँ जाती है। आपका क्या ख्याल है, क्या एडहॉकिज्म और एजिलिटी सेम थिंग है या ये क्यों इंटरकनेक्ट हो रही हैं? नहीं, एडहॉकिज्म और एजिलिटी सेम थिंग नहीं है। अभी 2 दिन पहले पीएमआई कराची ने एक बहुत अच्छा सेमिनार सैटरडे को सेशन किया था, जिसमें वो एजाइल के बारे में बता रहे थे। वहां पे भी एक जो डिस्कशन है वो ये है, जो फोकस है एजिलिटी का वो ये है कि रिस्पॉन्ड टू चेंज। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देखें या चले लास्ट 200 ईयर्स ही देख लें, तो आपकी जो स्पीड ऑफ चेंज है वो पिछले 15 सालों में या पिछले 10 सालों में जो है वो उससे पहले नहीं है। आज आप ये फैसला करके निकलते हैं कि अच्छा यार मैं करूंगा, लेकिन एकदम से मार्केट चेंज हो जाती है। पेंडेमिक इज एन एग्जांपल। आज जूम का नाम किसने सुना था, लेकिन आज जूम किस तरह है। जूम की वजह से फिर टीम्स आ गया, फिर गूगल ने शुरू किया, फिर फेसबुक ने अपना रूम शुरू किया। तो एजिलिटी का या बिजनेस एजिलिटी का फोकस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके अंदर इतनी वर्सटैलिटी हो या आपके पास इतना स्पेस हो कि अगर मार्केट चेंज हो रही है या उसकी डिमांड चेंज हो रही है तो आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकें और उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। इसका मकसद ये नहीं है कि आप एडहॉक हो गए। अब आपका ये नहीं है कि अच्छा फर्ज करें चेंज नहीं आ रही, अब आपने ये फैसला कर लिया है कि यार अगले 3-4 महीने तक मुझे इस पे फोकस करके काम करना है, तो फिर अब आप एजाइल फ्रेमवर्क्स पे तो जा सकते हैं कि अच्छा हमने कैसे डिलीवरी करनी है, कैसे क्लाइंट को जो है उसको एंगेज करना है, कैसे डिलीवरी करनी है। लेकिन फिर अब ये नहीं है कि आप एडहॉक रहेंगे, आपको ये हमेशा पता होता है कि आपका जो एंड गेम है वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी एक तस्वीर एजिलिटी पे चलती रहती है कि आपने मोटरसाइकिल से शुरू किया और जीप पर आके खत्म हुए। एजिलिटी को समझने के लिए तो वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो साइकिल सोची थी और फिर आपने आगे जाके उसका वो किया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है कि जो मार्केट में रिस्क चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं या जो नई इन्वेंशंस हैं उनको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, एडहॉक का ताल्लुक नहीं है। और प्लानिंग जो है ना वो बहुत जरूरी है। आप और कानबान की प्लानिंग जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो इससे भी ज्यादा टफ है जितनी आप ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, सर हम लेट हो गए, क्या रीजंस हैं, अच्छा ये है वो आपके आफ्टर इफेक्ट्स है कि आपने उसको किस तरह उसको चेंज किया। अजाइल जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपकी अगर आपने किसी को कमिटमेंट दी हुई है कि मैं 2 वीक्स में 3 वीक्स में या परसों या तरसों जो भी आपने डिलीवरी करनी है, तो वो अब 2 वीक्स तक आप एक रूम में बंद नहीं है, आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि यार आपने 2 दिनों में भी क्या किया। तो वो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि यार पहले दिन के शाम में ही जो है ना आपकी जो है ना आप डिले हो चुकी, वो दूसरे दिन तक की बात नहीं आएगी। तो उसमें और इसके जो टूल्स हैं वो आपको, जैसे आपने माइंडसेट की बात की, तो एजाइल माइंडसेट में मैं नाम भूल रहा हूँ, नईम साहब थे और वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एजिलिटी एक ऐसा माइंडसेट है कि आपने पूरी इन्वायरमेंट अपनी कंपनी की एजाइल कर ली, लेकिन जो दरवाजे पे बैठा गार्ड था ना वो एजिलिटी का और उसका माइंडसेट का नहीं था, तो भी आपकी पूरी फेल हो जाएगा, यानी ऊपर से लेके नीचे तक। और हमने देखा है कि जब हम एजिलिटी की तरफ जाते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सीनियर मैनेजमेंट जो है वो मूव आउट हो जाती है क्योंकि कंट्रोल आप ऊपर से नीचे की तरफ दे देते हैं। सही अजीब सी बात है, मैंने 20 साल मुझे बहुत टाइम लगता है और ऑल्दो के क्योंकि थोड़ी सी लर्निंग का स्टाइल है तो मैंने ये लर्न कर लिया है कि अपनी ईगो कैसे पीनी है। सही डेवलपर कहता है सर मैं तो नहीं कर सकता, अब मैं कहता हूँ यार ये मैंने पिछले
20 साल में 5 दिन में किया है या आधे घंटे में किया, मुझे कहता है नहीं करूँगा, लेकिन अब आपने उसको वो आप उसको कवर पुल कर दिया है। करते हैं, लेकिन अगर वो इस हद तक पुश बैक नहीं कर सकते कि जहां पे वो क्या कि ओके मैं कर देता हूँ, उसकी तरफ से आना जरूरी है। सही। तो आप एक टीम मेंबर हो जाते हैं, इसीलिए इसमें जो है ना आपको टीम को फर्स्ट रखना है। और ये हर दफा ही होती है, और मेरे ख्याल में पहले भी आपके सेशन में हो चुकी है कि टीम्स जो है ना वो ग्रो करती हैं। जी। नहीं हो सकता कि आपने कहा कि तुम फर्स्ट आ गए, तुम फर्स्ट आने का मकसद खत्म हो गया, अब आपकी टीम में अगर कोई पीछे रह गया है तो इट मीन्स कि आपने डिलीवरी नहीं की, सही। आपने वो करना है। तो एक ऑन एवरेज आपकी टीम क्या किस तरह कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। वही जो हम वो कॉइन किया था एक टर्म के कोलैबोरेटिव डिलीवरी, कलेक्टिव बिल्कुल इंटेलिजेंस और कोलैबोरेटिव डिलीवरी, तो ये सब कोलैबोरेटिव डिलीवरी का गेम है। अब सब मिलकर जो है वो डिलीवर करते हैं चीज़ें। ठीक है जी। अब मुदस्सिर भाई, आई थिंक अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं ना, तो अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में चलते हैं और एजिलिटी के उसमें रहते हैं, क्योंकि हमारा थीम अब ये सेट हो गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में चलते हैं तो उनके ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो वाटरफॉल से एजाइल मूव ऑन किस तरह करें हम, या मुख्तलिफ जो फ्रेमवर्क्स हैं इस तरह की चीज़ें आती हैं कि बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट्स हैं, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इस तरह के हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम इस पे स्पेंड कर लेते हैं कि आपके क्या एक्सपीरियंस में यहाँ पे क्या कहता है, और फिर हम छोटी कंपनीज की तरफ चलते हैं, खास तौर से स्टार्टअप्स, और जो हम पाकिस्तान में माशाल्लाह इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है। ख्वाब है मेरा भी कि पाकिस्तान से जो है वो यूनिकॉर्न्स निकलना शुरू करें। तो उसमें फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एजिलिटी और आई थिंक एडहॉकिज्म जिस तरह हमने टच किया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई थिंक इन दो को अगर हम अच्छी तरह खंगाल लें तो आई थिंक आपके एक्सपीरियंस से हमारी ऑडियंस को काफी आज कुछ गेन करने का मिल मेक जाएगा। सेंस। ठीक है जी। तो आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर पहले चलते हैं। तो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम हमेशा से भाई या तो प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं थे स्ट्रक्चर में, या वाटरफॉल में करते थे। बिल्कुल। और अब एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की भी, कस्टमर की भी, इंटरनली भी एक बजवर्ड कि भाई एजिलिटी पे जाना है। तो क्या आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है एज अ स्ट्रेटेजिस्ट एज वेल एज अ ट्रेनर कंसल्टेंट? देखिए सबसे पहले जो इसमें जो चैलेंज आ रहा है वो ये है कि हम ये नहीं कर पा रहे कि डिलीवरी डेट्स क्या हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट डिपेंडेंट, बहुत ज्यादा फीडबैक डिपेंडेंट है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि देखें ना ट्रेडिशनल, जैसे कहते हैं ना कि एक सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते वन साइज फिट्स ऑल, आप ये नहीं कह सकते ये है इसको फिट करो, और ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कोई चीज। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप जो है ना हाइब्रिड की तरफ मूव करें। ओके। ठीक है, हाइब्रिड में आप अजाइल से अच्छी चीजें लीजिए। ठीक है, में आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी डिलीवरी कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका टीम कोलैबोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका जो स्मॉलर डिलीवरी की वजह से जो रेट्रोस्पेक्टिव का कॉन्सेप्ट है कि मैंने क्या गलत किया या क्या मैंने अच्छा किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंट पूरे प्रोजेक्ट में तो आप थक जाते हैं ना, आप कहते हैं यार जान छोड़ो इस वक्त तो प्रोजेक्ट खत्म हो ताकि मैं आगे जाऊं। ये कॉन्सेप्ट जब आप ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में लेके जाते हैं तो एक्चुअली बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होती है डेडलाइंस। सही। ठीक है, उन्हें गो टू मार्केट का मसला होता है, उन्हें मार्केट का मसला होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही उस पे अजाइल पे जाके उसको चैलेंज करें। तो आप हाइब्रिड आपको बहुत सपोर्ट करती है कि अच्छा आपने एक अच्छी प्लानिंग स्प्रिंट कर ली होगा ताकि हमारी एजिलिटी वो रहे, एक अच्छी वो कर ली जिसमें आपने बिल्कुल अजाइल लेवल पे यानी बिल्कुल हाई लेवल पे भी नहीं छोड़ा और बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं गए, एनफ टाइप का प्लानिंग कर ली, या फिर आपने कुछ टाइम स्टैकिंग में गुजार लिया। जैसे ट्रेडिशनल इज स्टैकिंग, अच्छा प्लानिंग की फिर डिजाइन किया फिर ये किया, तो कुछ टाइम आपने स्टैक में गुजार लिया और फिर एजिलिटी पे डिलीवरी, और उसमें आप एजाइल फ्रेमवर्क्स पे मूव, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट आ गया है। इससे पहले स्क्रम या सेफ इन कॉन्सेप्ट्स को निगेट करते हैं। अब आपने सेफ पर है तो ये फ्रेमवर्क है, इसको फॉलो करें। भाई ये फ्रेमवर्क हमारे यहाँ नहीं संभाल हो सकता। F2 3 महीने बाद मेरी बोर्ड की मीटिंग है, मुझे उसको जवाब देना है, उन्होंने मुझे बजट अप्रूव करना है,
एक टाइम टू मार्केट है, आप कैसे उसको वो कर सकते? टाइम टू मार्केट आपका शॉर्टर तो हो गया, लेकिन एक जो बोर्ड टाइम टू मार्केट देख रहा है पूरे प्रोडक्ट का, वो आपको कमिट करनी है। इसलिए जो पीएमआई का जो डिसिप्लिन अजाइल है वो मुझे ज्यादा पसंद आया। ऐसी बात नहीं कर रहा, अब डिसिप्लिन अजाइल में वो उनका कहना ये है कि आप जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आप कीजिए। आपको जो है, आप एक लॉन्ग प्रोजेक्ट पर हैं जहाँ पे छोटी छोटी डिलीवरीज हैं, यानी आमतौर पर बैंकिंग में अगर आप में उसकी आईटी डिपार्टमेंट है तो आप बिल्कुल अजाइल रहिए, वो आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि आपने हर थोड़े दिनों बाद एक फीचर रिलीज करना है ताकि आपकी कम्युनिकेशन फीडबैक रहे। सही। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप की कंपनी है तो आपको उस लेवल पे नहीं जाना है, क्योंकि आप वहां पे आप एमवीपी का कॉन्सेप्ट तो लेंगे, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल स्मॉलर जाए, आपको एक गुड एनफ एनवायरनमेंट चाहिए। मजे की बात है कि इसमें मैं आपको ड्रॉप बॉक्स की एग्जांपल दूं। ड्रॉप बॉक्स ने जो पहली अपनी सीडिंग या पहले क्लाइंट्स अपने सारे किए, वो सारे पेपर्स के ऊपर किए, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था। अगर आप उनको स्टडी करें तो हाइब्रिड मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक अच्छा फैक्टर है। वो आपकी टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड्स, मीटिंग्स, अगर आप वहां पे एजिलिटी नहीं है, और बहुत सारी जगहों पे होती भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहरहाल अभी वहां पे चेंज आ रही है की जो डिलीवरी है वो अजाइल पे रहे, और अजाइल फ्रेमवर्क में एडवांटेजेस बहुत है। आप जैसे मैंने अजाइल पे काम करना शुरू किया था 2017 में अपने एक ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट को की डिलीवरी अजाइल, तो जो टीम मेरे साथ थी ना बिजनेस की, वो मुझे कहती है कि यार वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था जब आप रोजाना 1 बजे आ जाते थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या करना है, क्या करना है। वो एक एक्सेल की शीट थी, अच्छा आज ये हो गया, अच्छा 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, कहते हैं उसमें हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी कि यार कोई चीज मिस हो गई। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो हमें ये सोचे बगैर कि वो अजाइल की हैं या ट्रेडिशनल की हैं, हमें सही सही, मतलब वॉट एवर वर्क्स के फिलॉसफी के साथ चलें, और ऑब्वियसली वो मौजूद है एक फ्रेमवर्क टू गाइड यू, लेकिन उसमें से जो आपके लिए इवेंचुअली वो डिलीवरी आपको देता है, आपके स्टेक होल्डर को जो है वो नीड पूरी करता है, वो दैट इज द स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है जी, आई थिंक दैट वाज यूजफुल। और कॉर्पोरेट पे तो आई थिंक आजकल अगर कंसल्टिंग वर्क की बात की जाए तो ये ज्यादातर इस तरह की काफी प्रोजेक्ट, ज्यादातर नहीं कहना चाहिए, काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि भाई हम एजाइल जाना चाह रहे हैं तो हमें हेल्प करें कि हम किस तरह वाटरफॉल से एजाइल पे चल रहे हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी यूजफुल। थोड़ा सा टाइम जो है हम दोनों का इंटरेस्टिंग एरिया है ये स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम का। बिल्कुल तो उस पर आई थिंक आज फिर कंक्लूड भी कर लेंगे। इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, और मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ कि स्टार्टअप्स जो हैं पहले अपना एक आइडिया लाते हैं, एमवीपी लाते हैं, फिर जब उनको इन्वेस्टर मिल जाता है, अब इन्वेस्टर को उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए होते हैं कि भाई ये हम आपसे पैसा ले रहे हैं और जनाब इतने महीने में या इतने वीक्स में कभी कभी ये हम अचीव कर लेंगे, और जनाब आपका जो रिटर्न है वो आना शुरू हो जाएगा और वैल्यूएशन इस तरह हो जाएगी वगैरह वगैरह। मिस आउट जो कर जाते हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस भी सुनना चाहूंगा, वो ये है कि वो अज्यूम करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बगैर हो जाएगा, मतलब वी नो एवरीथिंग वाला एक तो मुझे फील होता है माइंडसेट कि आइडिया क्योंकि हमारा था, प्रोडक्ट हमारा था, हमें कोडिंग आती है, हमारी टीम में कोई है, हम फाइनेंस भी कर लेंगे, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर लेंगे, हम सेल्स भी कर लेंगे। ऑब्वियसली बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट है तो मिनिमम कॉस्ट के साथ जो है वो स्टार्टअप चलना चाह रही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन्वेस्टर को जो प्रोमिस किए जाते हैं वो डिलीवर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उसमें ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एलिमेंट मिसिंग है। और इसमें मैं थोड़ा आपका भी व्यू सुनना चाहूंगा, और थोड़ा सा सोल्यूशनिंग की तरफ चलते हैं कि हमारा क्या ख्याल है कि किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। नहीं उमर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लेटली मैंने फोकस इस तरफ किया है कि जो यंग कंपनीज हैं, मैं स्टार्टअप थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टअप में फिर हम उन कंपनीज को भूल जाते हैं जो कि स्मॉलर कंपनीज होती है ना, जिनका 10-15 साइज का होता है। तो लेट्स से यंग कंपनीज जो हैं, उनका चैलेंज है उसमें ये होता है कि वो फोकस कर रहे होते हैं कि हमारे जो प्रोमिसेस हैं हम उनको ज्यादा वो करें। जो जैसे आपने कहा कि वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, वहां बहुत ज्यादा एडहॉकिज्म है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो शुरू का कर्व है वो आप इस तरह कर लें, वो एक्सपोनेंशियल टाइप है, ठीक है।
वो शुरू में नीचे की तरफ जाता है क्योंकि वो आपको काम करने से रोक देता है। ठीक है? आपको कहता है यार जब आपको ये नहीं पता कि 2 हफ्ते बाद वेयर विल यू बी स्टैंडिंग, तो आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है? आपको तो वो कर्व नीचे की तरफ जाता है। तो इस वजह से होता यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर या अजाइल में स्क्रम लीडर या स्क्रम मैनेजर या जो भी आप उसको कह रहे हैं, वो आपको पुश बैक करता है। ठीक है। वो आपको कहता है कि अच्छा ये जो तुम करने जा रहे हो ये कैसे होगा, तुमने ये कह रहे हो कि 3 दिन में होगा तो क्यों होगा। तो जब आपको पुश बैक अच्छी नहीं लग रही होती, ये मैं समझता हूँ कि जब आप एक दफा, क्योंकि आपने लॉन्गर टर्म में सरवाइव करना है और चूंकि आप एडहॉक रह रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि हर दफा इस साइकिल से गुजर रहे होते हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं होता, अच्छा यार यूं कर लेते हैं, अच्छा इसको देख लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सीनियर रिसोर्स ऐसी हो, जो कि मेरा ख्याल है कि हर यंग कंपनी को रखनी चाहिए, आप काम भले यंग लोगों से करा लें जो कि नई टेक्नोलॉजी पर है, लेकिन आपको ना एक आई चाहिए, एक मॉनिटरिंग आई चाहिए जिसके पास मार्केट और डिलीवरी एक्सपीरियंस हो, जो कि ये जानता हो कि यार ये काम जब हम करेंगे तो कैसे होगा और इसको कैसे संभालेंगे। जैसे मैनेजमेंट में मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप टेक्नोलॉजी तो किसी से भी करा सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि वो चाय पिए, खाए पिए और खुशियां मनाए। क्लाइंट को बंदा आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, आपकी टीम की तरफ। सही। आपने वॉट एवर आपने करना है आप कीजिए, आप चाय पिए, आप कम्युनिकेशन बिल्ड करें, आप रैपो बिल्ड करें, अपनी टीम को बताएं कि क्या चीजें सही हैं और क्लाइंट को रोकें। तो जो नई कंपनीज है वो इस पूरे एरिया को मिस करती हैं, तो फिर वो लर्निंग कर रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो हमारे वक्त में भी थी और मैं समझता हूँ अभी भी है, वो ये है कि फिर आप इस तरह की कोडिंग करेंगे या आप इस तरह का स्टाइल करेंगे जो कि आपको बाद में ग्रो करने में प्रॉब्लम करें। मैनेजर या जो सीनियर रिसोर्स है मैनेजमेंट की या इस तरह की, वो आपको जो है प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे, इंस्टेड कि आप इतनी लेट हो जाएं प्रोसेस की तरफ मूव करने में कि फिर को काफी सारी चीजें रीडू करनी पड़ती है। अब वो उसका मसला है ना, क्या कहते हैं, स्पीड कार का मसला है ना, कि आप इतनी तेज चलाते हैं, वो जो एंड्रेलिन है वो आप, अच्छा यार ये भी डिलीवर कर दिया, ये भी, तो वो जो सारे अंडरलाइन प्रॉब्लम्स हैं जो कि फाउंडेशन बनाने वाले हैं उनको कोई नजर नहीं कर रहा होगा। उस वक्त आपकी डिलीवरी काम कर रही होती है, उसका जो फ्रंट है वो काम कर रहा होता है। तो जब आपने कहा ना इन्वेस्टर आता है, फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म ROI चाहिए होते हैं। वो कोई होता है कि यार MVP है, किसी ने पसंद की, ठीक है, वो उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो लॉन्ग टर्म की है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, थिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि बहुत थिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो आपको यूज करने चाहिए ताकि एक जो आपके फाउंडेशन है ना वो लॉन्ग टर्म रहे और वो बहुत स्ट्रांग रहे। मिसिंग पार्ट है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि डिलीवरीज में भी प्रॉब्लम आते हैं, क्वालिटीज का भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का भी शायद इसी वजह से प्रॉब्लम है। और ये मैं सिर्फ IT की बात नहीं कर रहा, कुछ और भी कंपनीज हैं, यानी कि हम इंटरनेशनल देखें तो सर्वाइवल रेट वैसे भी कम है। बेशुमार कंपनीज पहले साल में, दूसरे साल में, और शायद सिर्फ 5 to 10% कंपनी जो है वो 10th ईयर देखती हैं सर्वाइवल का, कॉर्पोरेट लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ। तो उसकी वजह यह है कि वो शुरू के फाउंडेशन मिसिंग होती है। बताना होता है कि भाई कितनी कमिटमेंट करनी है, उनको ये बताना होता है कि आपने जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड हुई है रादर देन कि बिल्कुल ही आप जो, फिर उसमें अचीवमेंट हो जाती है तो फिर वो सारा कुछ ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट वो है कि भाई अब मैं तो चला रहा हूँ, मैं निकल गया तो अब पीछे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो भी बहुत जरूरी है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो यंग कंपनीज हैं उनको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ कंप्लीट फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर की, जो सिटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जो कि ऐसा करे कि ठीक है जी रोजाना सुबह 1 घंटा आपकी टीम के साथ बैठे, जो उन्हें कुछ सिखाए, कुछ बताए, कुछ उनके प्रोसेसेस टाइमलाइंस देखे,
मेक श्योर करे कि भाई जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज रहे, अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं तो हायर कीजिए। बाहर ये कॉन्सेप्ट है, यूरोप में और कनाडा में ऐसी कंपनीज हैं जहां से प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर किए जाते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ कंसल्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, या टीम की मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ। ठीक ठीक। आई मीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है, अभी एक कंपनी है यूके में जिसको 4.5 months का एक सैंपल डिलीवरी करनी है, एक लॉन्गर प्रोजेक्ट की वो डेमो कर रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें एक प्रोजेक्ट उनके कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, वो सब लोग हैं, सारा कुछ है। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जो कि इन सब लोगों को, जो सब लोग काम कर रहे हैं, उसको एक जगह ले आए, मेक श्योर करे कि सबकी कमिटमेंट्स पूरी हो रही है, कहीं पे कोई गैप्स हैं या कुछ है तो सिर्फ वो करे इसका काम, और कुछ भी नहीं है। वो रोजाना हमें सिर्फ 2 घंटे सुबह के साथ बैठे और चीजें एस्केलेट करके राइट लोगों तक पहुंचा दे। सही सही। और वो प्रोसेस बना दे कि हाँ यार ये है, हम इस तरह काम करेंगे, ताकि वो साइकिल में आना शुरू हो। तो ये कॉन्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि शायद लोग सोचते हैं यार हम हायर करेंगे तो एक पूरा वो है, वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसके पास वो इतना काम नहीं होगा कि हम उसको जो है वायबल रिसोर्स करार दे सकें। तो उसमें करें कि फिर आप हायर करें, आप कंसल्टिंग लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे आपने भी कहा कि मिसिंग है, और मैं भी ये देख रहा हूँ कि ये एक मिसिंग है, इस वजह से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं। सही। और सस्टेनेबल होने का, बिजनेस सस्टेनेबल होने का, जैसा आपने कहा कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वो है, क्योंकि सिर्फ क्विक विंस का गेम इन्वेस्टर नहीं खेलने आता, वो अपनी इक्विटी लेकर जो है वैल्यू, अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए आया है। तो बहुत अच्छी, आई थिंक बहुत ही क्विक नटशेल में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई मुदस्सिर भाई, और आई थिंक यही इंटेंशन भी होता है कि 30-40 मिनट की डिस्कशन में एक एक्सपर्ट के साथ हमें एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और फिर ऑडियंस को इनफ मिल जाता है कि भाई वो फिर हमसे एंगेज करें, और फिर और कोई सवाल आते हो तो वहाँ से फिर थॉट प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ा समरी कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, ताकि एब्जॉर्ब जो है वो हो सके। बहुत जो चीज़ें हमने शेयर की, तो आई थिंक सबसे पहले तो हमने एजाइल और एडहॉकिज्म के ऊपर बात की कि दिस इज़ नॉट द सेम थिंग, और लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि एजाइल इसलिए नहीं ईजाद हुआ कि हम एडहॉकिज्म को एड्रेस कर सकें। एजाइल इसलिए ईजाद हुआ ताकि हम अनसर्टेनिटी के साथ डील कर सकें और चेंज को एक्सेप्ट कर सकें और फिर उसके रिस्पॉन्ड कर सकें। आई थिंक ये इसलिए एजिलिटी का जो है कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। और फिर प्लानिंग का फेज कहीं नहीं जाता। लोग समझते हैं एजाइल में प्लानिंग नहीं होती, दिस इज नॉट ट्रू। प्लानिंग का बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और फिर एग्जीक्यूशन में फिर फ्लो की इंटेंशन होती है कि फ्लो आ जाए और फिर बीच में इंटरवेंशन ना हो। आई थिंक एक बात आपने बीच में मेंशन की, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ कि वो बीच में बैठा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट और टीम के बीच में, जब वो बार बार बीच में डिस्टर्ब करने आते हैं ना कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो बीच में जो है वो ये एक रोल जो है वो बन चुका है, द अनसेड रोल, कि अपनी टीम को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। फिर हमने एजिलिटी को 2 सेक्टर्स में एक तरह से बात की, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जहाँ पे टिपिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू एजिलिटी है, और इसमें टिपिकली यही प्रॉब्लम आ रहा है कि जो ट्रेडिशनल हमारी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है उनको डेडलाइन चाहिए भाई, उनको गो टू मार्केट क्या कब है क्या है, और एजिलिटी बात करती है कि भाई हम बता देंगे आपको, हम तो स्प्रिंट्स में चलेंगे और फिर आपको थोड़े दिन बाद बता देंगे कि क्या डिलीवर हो सकता है। तो दैट इज नॉट वर्किंग, और उसमें आपने सजेस्ट किया कि कुछ हाइब्रिड अप्रोच जो है इज फाउंड टू बी सक्सेसफुल। उसमें आपने अपनी प्रेफरेंस डिसिप्लिन एजाइल की बात की। ऐसा नहीं है कि जो हमारे स्केल एजाइल वाले लोग हैं या लीन वाले हैं वो इसको नहीं एम्ब्रेस कर सकते। मैं क्योंकि और कन्वर्सेशंस का भी पार्ट रहा हूँ, तो ये हाइब्रिड वाला एलिमेंट अब आता जा रहा है। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू सी कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू एड्रेस दिस गैप कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को क्या चाहिए और एजाइल डिलीवरी भी आ जाए, इवॉल्व हो रही है। जी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी चीज, ये सब लर्निंग है ना। जब आपने एजिलिटी 1995 में शुरू हुई, फिर बहुत अरसे तक सेफ ने बहुत चीजें जो है कवर की, फिर वो पीएमआई का एसीपी आया, फिर इसके बाद इन्होंने जो है डिसिप्लिन अजाइल दिया। अब डिसिप्लिन अजाइल में भी ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है इस वक्त वो ये है कि आपने ग्रो करना है, आपने रुक नहीं जाना। आपने ये नहीं कहना
कि यार ये सोल्यूशन है। हो सकता है आज हम जिस चीज की बात कर रहे हो, आज से साल भर के बाद, 2 साल के बाद मार्केट चेंज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जस्ट बी रेडी, और तैयार रहिए कि आपने फिर कुछ सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक गो बैक टू मैनिफेस्टो वाली बात आ जाती है कि भाई एजाइल मैनिफेस्टो जो बन गया ना, वो एक्चुअली आपका कोर है। उसके आगे वे फ्रेमवर्क्स निकलते आते हैं, और उसमें बिल्कुल जो है वो एम्ब्रेसिंग चेंज वाला जो एस्पेक्ट था वो तो डेफिनेटली है। और फिर हमने दूसरा सेक्टर टच किया जो कि हमारा स्टार्टअप्स और स्मॉलर कंपनीज, जिसने आपने मेंशन किया, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करती हैं और अज्यूम करती हैं कि उन्होंने कोई बंदा हायर करना पड़ेगा अपने पेरोल पे, जबकि ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक मॉनिटरिंग आई जिसमें बिल्कुल आपने किया, तो वो 1-2 घंटे की एंगेजमेंट, एक कंसल्टिंग टाइप ऑफ एंगेजमेंट पे प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद हैं, जो कि आपकी टीम को स्ट्रक्चर और प्रोसेस लाकर उसको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं कि उसको किस तरह रन किया जाए। और ख़ास तौर से स्टार्टअप्स में, जिसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगर लाना है और उनको एक तरह से अपने प्रोमिसेस को डिलीवर करना है, तो बिल्कुल। उसमें जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नीड जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आई थिंक एक बात आपने और की थी, हाँ, कि प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एक ईगो है, वो एजिलिटी के अंदर जो है वो ख़त्म करना है, क्योंकि नाउ यू आर पार्ट ऑफ द टीम एंड द टीम सक्सीड्स यस। और द टीम फेल्स अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा नहीं है कि वो मैं डायरेक्ट करता हूँ, या अगर कोई आपका टीम मेंबर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता और पुश बैक आता है, तो उसके साथ डील करना, ये एक लेट्स से डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है। जो जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हमें सुन रहे हैं, कि इट इज नॉट द ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग काइंड ऑफ अ रोल। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अगर आप कहीं भी देखेंगे ना, इस वक्त रिसेंट जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, सही। वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है ईक्यू पे, वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है आपकी एम्पैथी पे, वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है इमोशनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पर्सन स्ट्रेंथ। सही सही। कब आपने जो है आपने स्टेप बैक करना है, ऑल्दो हम्म है कि ये गलत है, ऑल्दो आप हम्म कि गलत है, लेकिन आपने स्टेप बैक करना है। मैं एक बहुत मजे की छोटी सी 1 मिनट की sure, कहानी, ये बहुत पुरानी बात है, 2001 या 2002 में जब मैंने नया नया कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया था, तो हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे। हम्म तो ऑब्वियसली जब आप नए नए होते हैं तो आपका बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, और आपकी जो होते नहीं मुझे सब कुछ आता है या मैं आपसे बता भी रहे होते हैं। तो बहुत बड़ा वो था मीटिंग रूम था, उसमें सामने जो है वो ऑलमोस्ट सी और डी लेवल स्टाफ बैठा हुआ था, और हम यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम बैठे। हम्म मैं कंटिन्यूअसली जो है ना वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि सर ऐसा है वैसा है। तो जब खैर वो बात खत्म हो गई तो बाहर निकल के उनसे, जो हमारे डायरेक्टर थे, उनसे उन्होंने पूछा कि भैया आपने इसको रोका क्यों नहीं। तो हम्म उन्होंने, ये जरूरी था इसके लिए ताकि ये इसको लर्न करें, लेकिन उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि तुम्हें कहाँ रुक जाना चाहिए था। ओके। तो उन्होंने उस वक्त अगर वो उसको पॉइंट को डिस्कनेक्ट करते, जो चीज मैंने सीखी कि कभी कभी मीटिंग्स में आपको गलत तरफ भी इस तरह जाने देना होता है, क्योंकि अगर आप उस तरफ पॉइंट को डिस्कनेक्ट करते तो वो मेरे लिए होता है कि यार मैं गलत बात कर रहा हूँ, हाँ सही। मतलब सर तुमने काफी गलत बातें की जो कि मैं पी गया, लेकिन प्लीज आइंदा ख्याल रखना। तो यू ठीक लर्न थ्रू इट, ठीक। आपको एक प्रोसेस में डालना है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों का जो कि मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बर्दाश्त भी किया और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया हम्म टीम्स के साथ कैसे रहना है, या आपका जो सीनियर के साथ आपने कैसे वो करना है। मैं ये कहता हूँ कि भाई सीनियर्स आपके जो है ना वो माई बाप होते हैं, सही। रिस्पेक्ट करें, आपको सब आ जाता है, वो सिखा देते हैं आपको सब। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और मैं तो इस बात का बिल्कुल वाउच करूंगा, क्योंकि ये जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें बेहतरीन सीरीज मेरे सीनियर्स के साथ ही हुई है। तो जो शुरुआत जो हमने, अब तो माशाल्लाह काफ़ी एपिसोड्स हो गई हैं, लेकिन अपने सीनियर्स से सीखना जो है, ये एक लेट्स से कल्चरल चेंज में लाना चाह रहा हूँ हमारे, बिल्कुल या जो लोग हमें सुनते हैं, खासतौर से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स जो मार्केट में आ रहे हैं, कि ये जो जो आपको यू कैन नॉट बी नो इट ऑल, स्पेशली एट द एज जो कि आप शुरू में हैं। और जब आप ऐसी जगह पे पहुंचे जिस तरह के मुदस्सिर भाई हमारे साथ हैं और सीनियर लोग हमारे साथ हैं, तो फिर आप गिव बैक वाले मोड में आ जाते हैं। तो पूरी सोसाइटी इस तरह ही चलती रहती है कि देयर इज ऑलवेज अ सीखने सिखाने वाला सिस्टम, बड़ों से छोटे, छोटे से बड़े, और कुछ ना कुछ जो है इस तरह बिल्कुल। सोसाइटी है वो इवॉल्व करती है।
ठीक है जी मुदस्सिर भाई, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का दोबारा। अपने ऑडियंस से अपना मुखातिब हूँ कि हमारे साथ इसी तरह एंगेज करते रहें, अपने दोस्तों में ख़ासतौर से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स में हमारी एपिसोड्स को शेयर करें। और हमारे साथ अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया की फेसबुक पे फ़िलहाल कम्युनिटी हमने इस्टेब्लिश की है। मुझे फीडबैक मिल रहा है कंटिन्यूअस कि इसको लिंक्डइन पे मूव किया जाए, तो मैं इसको बिल्कुल सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन अंटिल देन लिंक जो है वो इस वीडियो के साथ मौजूद होगा, तो प्लीज़ हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर सकें। एक दफ़ा दोबारा मुदस्सिर भाई आपका शुक्रिया, शुक्रिया। और हमारी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और ज़बरदस्त होनहार पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ मैं हाजिर हूँगा। यूटीपी के यूटोपिया की तरफ से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।